ये सीमांचल से मोहब्बत का जो पैगाम दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम पहुंच पाएगा। निश्चित तौर पर, बल्कि सीमांचल से उठती हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान की जनता के दिलों तक पहुंचेंगे, उसकी रूह तक पहुंचेंगे कि हमको हिंदुस्तान में मिलकर आपस में जुड़ करके रहना है और तरक्की करना है, देश को आगे ले जाना है। 21 तारीख में अल्ताहाड में जो मुशायरा होने वाला है, इसे आम मुशायरा समझे या इसमें कांग्रेस का कोई संदेश छुपा रहेगा 2024? देखिए वो कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान प्रतापगढ़ी साहब का कि उन्होंने भारत जोड़ो मुशायरा की शुरुआत कि यहाँ सीमांचल की सरजमी से किया और तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जब हम महंगाई की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वो बात करती है। हम उन चीजों को बताना चाहते हैं कि यह देश जो है गांधी की विचारधारा पे चलेगा, नफरत की विचारधारा पे नहीं चलेगा। ये बात जरूर है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब, चूंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से शोषितों, वंचितों, दलितों और पीड़ितों, मॉब लिंचिंग, तमाम लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं। बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी साहब बहादुरगंज की सरजमीन पर आए हुए हैं। आपको बताते चले 21 तारीख की शाम को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, सीमांचल के मशहूर और मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी का प्रोग्राम होना है। उससे कबल मिन्नत रहमानी साहब का आगमन हुआ है। सबसे पहले बहादुरगंज की धरती में आपका स्वागत करते हैं और केडीवी लाइव में भी आपका स्वागत, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया केडीवी लाइव के हमारे साथी आपका भी और आपके कैमरा पर्सन का भी। क्या खास मकसद है आज आपका किशनगंज आगमन में? देखिए सीमांचल की आवाम जो है वो इतनी खूबसूरत यहाँ की जनता है कि हम किसी खास मकसद से नहीं आते। मुझे लगता है कि मुझे जब जब मौका मिलता है मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि मुझे यहाँ की आवाम की दुआएं मिलती है। मेरे लिए वो दुआएं काफ़ी है, हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए दुआएं काफ़ी है, यही खास मकसद है। भारत जोड़ो मुशायरा का शुरुआत सीमांचल की धरती से किया जा रहा है। क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर सीमांचल के आवाम से? सीमांचल की आवाम से संदेश देने का स्पष्ट ये है कि अगर आप इसको राजनीतिक तराजू में तोलेंगे तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ अमित शाह जी आए थे और वो एक संदेश दे करके गए थे। हम उस संदेश और उस विचारधारा के मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि गांधी के विचारधारा का ये देश है और इस देश की आज़ादी में, इस मुल्क की आज़ादी में जो हमारे उलमा कराम ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी थी और ये तारीखी सरजमी है जो सीमांचल की सरजमी है, तो निश्चित तौर पे अगर राहुल गांधी जी इसकी शुरुआत जहां कन्याकुमारी से किए थे तो मुझे लगता है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं इमरान प्रतापगढ़ी साहब का कि उन्होंने भारत जोड़ो मुशायरा की शुरुआत कि यहाँ सीमांचल की सरजमी से किया। कर्नाटका में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है, जाहिर सी बात है कि पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा रहा होगा। क्या 2024 तक ये इसे बरकरार रख पाएगी पार्टी? देखिए हमारा मनोबल ऊंचा और नीचा से हमारा मकसद नहीं होता है। हमारा मकसद है कि हम आईना की तरह से खड़े हैं और लोग आकर के देखें अपने इसको कि जो उन्होंने 24 में जो 24 से पहले उन्होंने 2014 में ये केंद्र की सरकार ने जो वायदा किया, वो वायदा आप उनको आईना की तरह से दिखाइए कि आप कह रहे थे कि महंगाई डाउन है, महंगाई कम करेंगे। वो तब कह रहे थे जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें महज 50 रुपये थी, गैस की कीमतें महज 400 रुपये थी, चावल की कीमतें 12 रुपये केजी था, दाल की कीमतें जो है लगभग 18 रुपये केजी होता था, तेल की कीमतें जो 45 रुपये लीटर, और आज के डेट में तमाम चीज़ें डबल हो चुकी है। तो बस हम आईना लेकर के खड़े हैं, आप लोग खुद देखें, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाइए कि आपने जब 14 में कहा कि हम सरकार इसलिए बदल रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे, आज महज 7 वर्षों के अंदर में महंगाई डबल हो गई, जबकि आज़ादी से लेकर के 2014 तक गैस की कीमत पहुंचने में महज 400 रुपये लगे, प्लेटफॉर्म की टिकट की कीमत पहुंचने में महज 2 रुपये लगे, पेट्रोल और डीजल की कीमत पहुंचने में महज 50 रुपये लगे, 50 वर्ष से ज्यादा। और आज देख लीजिए, अगर आप 1 रुपये प्रति वर्ष भी कांग्रेस के समय में कीमतें बढ़ी तो 50 रुपये लीटर पे गई, और ये 7 वर्ष के अंदर में 50 का डबल 100 रुपये केजी के 100 रुपये लीटर के करीब आज के रेट में पेट्रोल और डीजल है। बस यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। उसी को लेकर के हम आपके बीच में और तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जब हम महंगाई की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वो बात करती है। हम उन चीजों को बताना चाहते हैं कि यह देश जो है गांधी की विचारधारा पे चलेगा, नफरत की विचारधारा पे नहीं चलेगा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब काफी मशहूर और मारूफ शख्सियत है, शायर है, लेकिन उसके साथ साथ वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में की उनकी गिनती होती है। 21 तारीख में अल्ताहाड में जो मुशायरा होने वाला है, इसे आम मुशायरा समझे या इसमें कांग्रेस का कोई संदेश छुपा रहेगा 2024? देखिए वो संदेश कोई ना तो कांग्रेस का नहीं है, वो सीमांचल की आवाम उस दिन संदेश देगी 21 तारीख को कि इस देश के अंदर में जो विचारधारा है
वो विचारधारा गांधी की विचारधारा ही चलेगी। ये संदेश कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी का नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब, चूंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से शोषितों, वंचितों, दलितों और पीड़ितों, मॉब लिंचिंग, तमाम लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं। नजीब की मां से लेकर के तमाम लोगों के दर्द को सबके सामने रखा है। तो वो एक आवाज है हमारे लिए, इसलिए वो आप लोगों के बीच में आकर के, सीमांचल के लोगों के बीच में आकर के वो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। चूंकि आप माइनॉरिटी से है और पीछे विधानसभा उपचुनाव में देखा कि माइनॉरिटी का बहुत काफी ज्यादा तादाद में कट रहा है किसी दूसरी तरफ, जिससे कांग्रेस और सेकुलर पार्टियों को नुकसान हो रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, अब ये तो आवाम खुद देख रही है, और जिस पार्टी को लोगों ने चुना वो चुन करके भी उन लोगों को सहारा देने वाली पार्टी आज के डेट में चाहे राजद या कांग्रेस, यही तमाम लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पे लोग अपना वोट आने वाले समय में खराब नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोग भी हम जानना चाहेंगे, इमरान साहब है, चलते चलते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिन्नत रहमानी साहब प्रदेश माइनॉरिटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है, उनका आगमन हुआ, आप लोगों ने स्वागत किया, कल मुशायरा भी है, कुछ कहना चाहिए? हम बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हैं कि वह बहादुरगंज हमारी सरजी, इस मुबारक सरजमी पर वो आए। हम उनका खैर मकदम करते हैं बहादुरगंज की जनता की ओर से, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की ओर से, पूरे किशनगंज और सीमांचल की ओर से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो आके जो संदेश दिया कि हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं, उसका प्रयास करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम उन सब का समर्थन करते हैं। क्या उम्मीद जताई जा रही है सीमांचल से मोहब्बत का जो पैगाम दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम पहुंच पाएगा? निश्चित तौर पर, बल्कि सीमांचल से उठती हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान की जनता के दिलों तक पहुंचेंगे, उसकी रूह तक पहुंचेंगे कि हमको हिंदुस्तान में मिलकर आपस में जुड़ करके रहना है और तरक्की करना है, देश को आगे ले जाना है। विश्व पटल पर जो मानचित्र है विश्व में, उसमें भारत को आगे ले जाना है। उसके लिए दिलों में मोहब्बत का होना जरूरी है, और उसी मोहब्बत का पैगाम और संदेश हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर लोगों के दिलों में पहुंचेगी और हिंदुस्तान में अमन व अमान और मोहब्बत बरकरार रहेगा। बहुत 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 शुक्रिया।